हरिओम। आप सभी को वेदा एस्ट्रो सीरीज में स्वागत है। हम वेदा एस्ट्रो में कुंडली का फलादेश और ज्योतिष के वो सारे नियम जिसके माध्यम से हम फलादेश करेंगे वो सारे के सारे सब कुछ पढ़ेंगे और कुंडली का फलादेश लाइव भी करेंगे। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले नवग्रह की मध्य से सूर्य महाग्रह के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी कुछ गलतियां हमारी होगी, जैसे हमारी लैंग्वेज में, मतलब हम हिंदी थोड़ा अच्छे से बोल नहीं पाते। जो भी गलत होगी आप सभी की सुधार से हम सुधर जाएंगे, अच्छी होगी। परंतु आप हमारी लैंग्वेज से ज़्यादा हमारे भाव को पहचानेंगे तो अच्छा रहेगा। आज बात करेंगे नवग्रह की राजा सूर्य महाग्रह के बारे में। सूर्य महाग्रह सारे सौरमंडल का आधिपत्य जिस ग्रह में होती है वो ग्रह सूर्य महाग्रह है। अपनी अपनी जगह सारे ग्रह मुख्य है, परंतु सूर्य महाग्रह उनके मध्य से प्रमुख मानो तो कोई दिक्कत नहीं। सूर्य महाग्रह उनके थोड़ा बंधन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जवाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाज्योतिं तमो हरिसर्वपापाग्नं प्राणतस्मिन् दिवाकरः। ओम सूर्यनारायण शंकरात्मने नमः। सूर्य महाग्रह ग्रहों के राजा, आत्मकारक ग्रह है। मतलब जैसे हमारा शरीर में सारे अंग प्रमुख है, सारे अंग अपने अपनी जगह से कार्य निर्वाह करते हैं। किसी भी अंग किसी का अंग के कार्य नहीं कर सकता, परंतु उनमें कुछ प्रमुख हैं। जैसे हमारा आत्मा और मन, जैसे आत्मा शरीर में नहीं रहेगा तो शरीर का कुछ अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही नवग्रह में सूर्य और चंद्रमा, सूर्य ग्रह है, ग्रहों का राजा है, मतलब आत्मा है, और चंद्रमा मन। ऐसे कुछ आचार्यों ने बताया है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य आत्मशक्ति, प्रतिष्ठा और अधिकार का प्रमुख कारक बताया गया है। हम कुछ हमारा नोट बनाए हैं, आप दे सकते हैं। ज्योतिष में सूर्य का सामान्य परिचय। वो ग्रहों का राजा है, आत्मकारक ग्रह, प्रकाश और चेतन का कारक, अग्नि तत्व। वो एलिमेंट क्या है? अग्नि तत्व का एलिमेंट है। स्वभाव क्या है? क्रूर ग्रह, पुरुष ग्रह। सूर्य महाग्रह पुरुष ग्रह में आता है, स्वात्विक गुणवान और क्षत्रिय वर्ण में आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्णों में सूर्य महाग्रह क्षत्रिय वर्ण में आता है। आचार्य, आप लोग कंफ्यूज ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये पाप ग्रह या नहीं है। क्रूर ग्रह मतलब वो पाप ग्रह की श्रेणी में आता है, परंतु सात्विक है, तामसिक नहीं है। और कुछ ग्रह है तामसिक ग्रह है, परंतु सूर्य महाग्रह पाप ग्रह की श्रेणी में, परंतु क्रूर ग्रह है, सात्विक की श्रेणी में आता है। इसलिए जो सात्विक चीज, दृढ़ निष्ठावान ग्रह वो सूर्य महाग्रह है, पुरुष ग्रह क्षत्रियवान। सूर्य किस चीज का कारकत्व अधिपति होता है? आत्मा, आत्मविश्वास, पिता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नेतृत्व, सत्ता, अधिकार, संस्कार, सरकार, प्रसिद्धि, ये सारे चीज़ों का कारकत्व का निर्वाह करता है। राशि संबंध। सूर्य किस राशि का अधिपति है? 12 राशि। 12 राशि में सूर्य महाग्रह सिंह राशि का अधिपति है। पिछले वीडियो में हम सिंह राशि बारे में बहुत कुछ बताया गया है, देख सकते हैं आप। नहीं तो और कुछ चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए। सूर्य का मूल त्रिकोण राशि क्या है? मूल त्रिकोण भी सिंह राशि है। ये डिग्री के हिसाब से अलग अलग होता है। सिंह राशि एक राशि 30 डिग्री का होता है, 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण में आता है, और 20 से 30 डिग्री तक और सारे 100 राशि में आता है। सूर्य यदि सिंह राशि में है
वो स्वराशि में है या मूल त्रिकोण राशि में है, वो कैसे जानेंगे? वो ऐसे ही जानेंगे डिग्री के हिसाब से। 0 से 20 डिग्री तक राशि में अंश में है तो वो सूर्य महाग्रह मूल त्रिकोण में है, और 21 से 30 तक है तो सिंह राशि सूर्य महाग्रह स्वराशि में है। उच्च राशि क्या है? सूर्य महाग्रह की उच्च राशि मेष राशि और नीच राशि तुला राशि। ये जो डिग्री बताया गया है तो सर्वोच्च का बताया गया है। 0 से 10 डिग्री तक मेष राशि में है। सूर्य यदि मेष राशि में 0 से 10 डिग्री तक है तो वो उच्च में है। जितना अंश ज़्यादा उतना अंश उच्च, सर्वोच्च है 10 डिग्री। ऐसे ही नीच राशि बताया है। ग्रह मैत्री परिवार में या फिर हम समाज में, जैसे राजा की तुलना में हम सारे हमारी प्रजा है, परंतु मित्र कौन है, सम कौन है, शत्रु कौन है, वो सारे अलग अलग विषय है। इसलिए मित्र ग्रह कौन कौन है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु। और सम ग्रह कौन है? बुध। शत्रु ग्रह कौन है? शुक्र, शनि। और विशेष में जो बताया गया राहु केतु छाया ग्रह, वो संबंध के हिसाब से फल देता है, मतलब उनसे कितने स्थान पर हो, अलग अलग विषय हो सर। वो रहा ग्रह मैत्री की बात। अच्छा, भौतिक संबंध, उसका बार क्या है सब जानते हैं, रविवार। बार का पहला दिन रविवार है। दिशा पूर्व दिशा। धातु सोना, कभी कभी ताम्र को भी चलता है, नहीं तो सोना। रत्न मणिक, रंग लाल और ताम्र। अग्नि तत्व का ग्रह है, रंग लाल और ताम्र। शरीर के कारक है, शरीर कारक में और हृदय में आता है। हृदय को कारक का ग्रहण करता है। हड्डियों की दाहिने आंख, बाएं आंख को चंद्रमा, दाहिने आंख को सूर्य की मान जाते हैं। जीवन शक्ति, हम जो बताए गए आत्मा है, और जीवन शक्ति को ही कारक आचार्यों ने बताया है। ज्योतिष के विषय में वो और है दृष्टि। दृष्टि तो हर जगह है। हम जब क्लास में बैठते हैं, टीचर का सब छात्रों के ऊपर दृष्टि रहता है, परंतु कुछ छात्रों के ऊपर विशेष दृष्टि रहता है, कुछ छात्रों के ऊपर स्वल्प दृष्टि रहता है। उस विशेष दृष्टि, सूर्य की कुंडली में सप्तम दृष्टि विशेष है, मतलब है महत्वपूर्ण। और सप्तम में पूर्ण दृष्टि में दर्शन करते हैं। देवता कौन है सब जानते हैं हम, सूर्य नारायण भगवान है। बाहर 7 घोड़े वाला रात है। नाम सूर्य महाग्रह के नाम बहुत है, उनमें से रवि, आदित्य, भास्कर, ये बहुत कम बताया गया है, नहीं तो बहुत है, शास्त्र में बहुत है। शुभ और शुभ सूर्य के फल, जब कुंडली में सूर्य महाग्रह शुभत्व में रहता है, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर देते हैं। सूर्य जब शुभ में रहते हैं, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र में सफलता, उच्च पद की प्राप्ति, लीडरशिप, ये सारे बहुत चीज़ मेंटेन करते हैं। राजा की पर्सनालिटी में रहते हैं, राजा की पर्सनालिटी में। और जब वो अशुभ में रहते हैं, मतलब पीड़ित रहते हैं। सूर्य कैसे पीड़ित रहते हैं? मतलब पाप ग्रह की दृष्टि में, पाप ग्रह के साथ, और बहुत काम मांस पर, ऐसे बहुत कुछ। पीड़ित होने पर वो क्या होता है? आत्मशक्ति का कमी होता है, मतलब आत्मविश्वास नहीं पाता, कुछ काम करने के लिए आत्मविश्वास नहीं मिलता। प्रतिष्ठा में बाधा, पिता से मतभेद, पिता से झगड़ा होना, और पिता से झगड़ा करने से भी सूर्य कमज़ोर होता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम पिता के साथ कमज़ोर है इसीलिए हम झगड़ते हैं। कभी कभी तुम्हारा जातक में सूर्य बलवान भी हो, तुम झगड़ने के कारण उसका फल मिलना कम हो जाता है। इसलिए माता पिता से कभी झगड़ना मत, परिवारों से झगड़ना मत। जो होना है हो जाए, परिवार से झगड़ना मत। पिता से मतभेद होता है। अधिकार संबंधी में समस्या, निर्णय, मतलब कुछ बात बोलने पर, कुछ
अपने निर्णय लेने पर कठिनाई होना, इससे बहुत कुछ होता है। और कभी कभी चर्म रोग, शरीर रोग भी बन जाता है कुछ विशेष कारण से। लास्ट में आएगा सूर्य महाग्रह के मंत्र। ओम ह्लां ह्लीं लौं सः सूर्याय नमः। रविवार को सूर्य उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। ओम नमः शिवाय। आज का क्लास इतना ही। जिसको जो भी डाउट है, जो भी बात पर हम, जो भी विषय पर और ज्ञान चाहिए, कुछ विश्लेषणात्मक कुछ रिसर्च करके हम बताएंगे, तो आप कमेंट करके या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पे। हम हर महीने में क्लास होता है, आप चाहेंगे तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आप क्लास कर सकते हैं। मतलब जितने गहराई से जानने के लिए आप प्रयत्न करेंगे, उतनी गहराई से आपको पढ़ाया जाएगा। बस हम इसमें यूट्यूब पर इस क्लास में जो नॉर्मल चीज़ें, मतलब जो भी दिखेगा समझ में आएगा वही बात बताएंगे। और हम विशेष कठिन क्लास करेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा क्या है, कौन सा है। इसलिए जिसको ज्योतिष का प्रोफेशनल कोर्स चाहिए वो मैसेज कर दीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। क्लास जब जब होगा आप उनमें से ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।